Let's Mic Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते और सुनते हैं आज की वायरल हलचल। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उनके जीवन पर आधारित फिल्म मेरा देश पहले का अवलोकन किया। इस अवसर पर नड्डा ने मोदी के अनसुने किस्से, उनके जीवन की घटनाएं और प्रेरक प्रसंगों को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। मोदी जी के जीवन पर बहुत सी घटनाएं जो अनकही हैं, जो अनसुनी है, उसको हम सबके सामने लाने का प्रयास किया है। हम जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य रहा है और वो है सेवा ही संकल्प है और प्रथम राष्ट्र प्रथम है। इसीलिए मेरा देश पहले इस नाम से ये कार्यक्रम और ये म्यूजिकल सागा को बनाया गया है। हम जानते हैं ये हम सबका सौभाग्य है और भारत देश का भी सौभाग्य है कि हमें ऐसे नेता मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही फख्र और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि देश की जनता को फख्र और खुशी देता है। और दुनिया में स्कूलों में पीएम मोदी के बचपन की घटनाओं पर आधारित फिल्म देखने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फिल्म को बोरिंग बताया। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Well, when I was a kid, when the school had to forcibly pay movies, we used to all get very bored. But watch കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത്. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो में दावा किया कि हर चुनाव में कांग्रेस के वोटर्स को सिस्टमेटिकली डिलीट किया जा रहा है और विपक्ष के वोट हटाए जा रहे हैं। एक वीडियो में राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर्स के नाम सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर के जरिए हटाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हर इलेक्शन में कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कर्नाटक में किसी ने अलंग में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से की। 6000 तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं, टारगेटेड डिलीशन हो रहे हैं। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं, आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए। पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। नाम वैसे ही है, JW किसी ने टाइप करके लगा। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अंदर से उन्हें मदद मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सीईसी उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र को नष्ट किया है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी
एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कांग्रेस को टारगेट करने का भी आरोप लगाया और कहा कि ये चुनाव आयोग की साजिश है। उन्होंने कहा कि उन बूथों को निशाना बनाया गया जहां कांग्रेस मजबूत थी और वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे गए। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक महिला सिपाही द्वारा मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता को कथित तौर पर पीटने की घटना सामने आई है। ये घटना तब हुई जब कार्यकर्ता पुलिस कार्यालय में ज्ञापन देने गए थे। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और लोगों ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की। हालांकि पुलिस अधीक्षक और एसपी के नेता ने इस घटना को गलतफहमी का नतीजा बताया। एसपी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच गलतफहमी हो गई थी, जबकि नेता ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। अवगत कराना है कि आज 17 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, जो कि उस समय का है जब सुभाषपा पार्टी के कुछ पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय पर एक ज्ञापन लेकर आए थे। वीडियो का संज्ञान लिया गया। वीडियो के संबंध में संबंधित से वार्ता की गई। वार्ता के क्रम में ये ज्ञात हुआ कि जो भी प्रकरण वीडियो में दिख रहा है वो पक्षों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से हुआ है। सम्मानित साथियों, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर को ज्ञापन देते समय जो घटना घटित हुई वह केवल गलतफहमी के कारण हुई। न तो हमारे कार्यकर्ता की कोई इस तरह की मानसिकता थी और न ही महिला कांस्टेबल के मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना थी। यह केवल और केवल गलतफहमी है। इसलिए हम लोगों द्वारा इस प्रकरण में कोई कानूनी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। लद्दाख के पर्यावरण और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 8वें दिन अनशन जारी रखा। ये अनशन लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लाने की मांग का हिस्सा है, जिससे इस क्षेत्र को अपने पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा के लिए ज्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। मोदी जी को हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज हमारे अनशन का 8वां दिन है और यहाँ पर मेरे साथ 15 लोग 35 दिन के अनशन पर और 500 लोग एक दिन के उपवास और प्रार्थना के लिए जुड़े हैं। हम सब आपको लद्दाख के पर्वतों से सफेद पवित्र खातक के साथ शुभकामनाएं भेजते हैं। मोदी जी, हमारे पास प्रार्थनाओं के सिवाय देने को आपको कोई भेंट नहीं है, मगर आप हमें एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं आज के दिन। आपको याद होगा कि 5 साल पहले संसदीय चुनाव और फिर हिल काउंसिल के चुनाव में आपने लद्दाख के जनता से एक बड़ा वादा किया था कि आप लद्दाख को और लद्दाख के संवेदनशील पर्यावरण, जलवायु और संस्कृति को संरक्षित करेंगे संविधान के 6वें शेड्यूल में। और हमारी हमेशा उम्मीद रही है कि आप हमें अन्य नागरिकों की तरह लोकतंत्र भी देंगे स्टेटहुड के तौर पर। और अब हिल काउंसिल के अगले चुनाव भी आ गए अक्टूबर में, और हम आशा करते हैं कि आप इन वचनों को पूरा करेंगे अगले चुनाव में जाने से पहले। लद्दाख के हर नागरिक, बल्कि यहाँ के पशु पक्षी, फूल पौधे, पर्वत, नदी, ग्लेशियर्स सब आपके आभारी रहेंगे और आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और जुले हैप्पी बर्थडे। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ पीड़ित एक महिला जब शिकायत करने सांसद कंगना रनौत के पास पहुंची तो कंगना ने पीड़ित महिला की समस्या सुनने के बजाय उसे अपना दुखड़ा सुना दिया और कहा कि मेरे रेस्टोरेंट में भी कल केवल 50 रुपए की सेल हुई है। ये मजेदार वीडियो काफी वायरल हो रहा है। लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर एक मिनट, हमें आप मुझसे
मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि प्रश्न करने आई है? हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए, हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है। आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिससे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि खन्ना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की, लेकिन तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक सार्वजनिक सभा में दावा किया कि कांग्रेस 2027 से लेकर 2030 तक अलग अलग स्तर पर सरकारें बनाएगी। 2027 में ग्राम पंचायत, 2028 में राज्य में और 2029 में कांग्रेस देश में सरकार बनाएगी। आप अच्छे मुख्यमंत्री हो तो छूना वो जमीन दो मेरे आदिवासी भाइयों को। जितनी जमीन आदिवासियों की आपने ली, आपके नेताओं ने ली, उनकी कंपनियों में है, वापस लेके आदिवासियों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर नहीं होगा तो 27 में कांग्रेस पार्टी की एक सरकार बनेगी, वो है ग्राम पंचायत की सरकार, वो है नगर निगम की सरकार, वो है जनपद की जनपद अध्यक्ष जी सरकार, और 28 में बनेगी आपकी प्रदेश की सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री आपका बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, पंजे का बनेगा, और 29 में याद रखो, 29 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा कि नहीं बनेगा? राहुल गांधी पर वो एक कदम पीछे नहीं हटा, 4000 किलोमीटर पैदल चले, और क्या उद्देश्य था कि भाईचारे का, जो आपने नाम दिया, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, सही है कि गलत? हमारे नेता ने हमें सिखाया कि प्रेम की बात करो, भाईचारे की बात करो, अपनेत्व की बात करो। इसके लिए उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चले। ये प्रेम की बात दोस्त क्यों आई? अरे प्रेम की बात क्यों आई ये बता दो तो। इसलिए कि मोदी जी नफरत फैला रहे थे, सही है कि गलत? इसलिए कि बीजेपी नफरत फैला रही थी, सही है कि गलत? इसलिए कि मोहन यादव नफरत फैला रहे थे, सही है कि गलत? राजस्थान में एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट्स लगाकर अधिकारी बनने वाले लोगों की अब खैर नहीं है और उनकी नौकरियां जाएंगी। ऐसी है जो कभी भी वेरीफाई हो सकती है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक बड़ा खुलासा होगा, और इसमें इस कैटेगरी में खास तौर से जो अभी तक रिजल्ट आया है उसके ट्रेंड को देखते हुए मेरा यह अनुमान है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जेल भी जाएंगे, नौकरियां भी जाएंगी, और बहुत सारे लोक सेवकों पे भी इसकी आंच आएगी। डीयू में मतदान के दौरान एनएसयूआई की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जसलीन नंदिता चौधरी ने प्रशासन पर मतदान में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने भी आरोप लगाया कि वोट चोरी हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं जॉसलिन नंदिता चौधरी, इस साल डूसू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। साथियों, मैं अभी हंसराज कॉलेज जाके आई हूँ ईवीएम मशीन चेक करने, किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ। हर ईवीएम पे आर्यन मान जो ईवीपी का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगा रखी है। यहाँ के सारे टीचर्स की सबकी मिली भगत है, मैंने अपने हाथों से ब्लू इंक साफ करी है सारे ईवीएम पे। ये मेरे साथ जो बैठा है पवन, ये मेरा सपोर्टर है, हंसराज कॉलेज का ही है। इसके साथ डे 1 से मार पिटाई हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन से, दिल्ली की सरकार से और देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है और जो आज के दिन 4-5 घंटों में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, जो चीटिंग हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन मुझे इस पर न्याय दिलाएगा? आज 4-5 घंटे सिर्फ जो स्टूडेंट्स के साथ मैंने टाइम बिताया, मैं उनके साथ मेहनत करके आई, उस मेहनत का कौन जवाब देगा? मैंने भी तो मेहनत करी है। मैं देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वोट चोरी का मुद्दा तो आप यहाँ तक ले आए, स्टूडेंट छात्र कैसे एक दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े? इसके साथ में हर बार मार पिटाई हुई है, मेरी गाड़ियों से मेरी पर्चियां निकाल कर फेंक दी गई थी। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया